हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एमवीपी शो। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा मेन मोटिव है इस चैनल का कि मैं आपके सामने हमारे इतिहास के उन किस्से कहानियों को रख सकूं जो हमसे कहीं वंचित है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की इतिहास की कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो चुकी हैं। हम उनके बारे में तो जानते हैं जिन्होंने बाहर से आके हम पे आक्रमण करके हमारे यहाँ राज किया, पर हम अपने देश के राजा महाराजाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो मेरा इस चैनल के थ्रू एक ही मकसद है कि मैं उन कहानियों को आपके सामने रख पाऊँ। हमें क्यों कोई भी मूवीज़ या सीरीज़ के थ्रू पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें हमारे देश में हो चुकी हैं। जो चीज़ें हमें इतिहास की किताब से जाननी चाहिए वो हम सब मूवीज़ सीरीज़ के थ्रू जान रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि उन दफन इतिहास किस्सों को आप सबके सामने पेश करूं ताकि आप और हमारे आने वाली पीढ़ी उन किस्सों को जान पाए। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो कुछ थोड़ा खास है क्योंकि इस वीडियो में दो कहानियों का मेल है। हमने एक कहावत तो कितनी ही मूवीज में सुना है कि चिड़िया ते में बाज तोड़ाऊं, गिद्रो ते में शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि कैसे एक व्यक्ति इतने सारे व्यक्ति से लड़ सकता है, पर जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुन के आपको ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली कहानी की तरफ। पहली कहानी है बैटल ऑफ चमकौर। चमकौर का युद्ध 1704 में 21, 22 और 23 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह और मुगलों की सेना के बीच पंजाब के चमकौर में लड़ा गया। चमकौर का युद्ध इसलिए भी खास है क्योंकि इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से 43 सोल्जर्स ने लड़ा और मुगल सेना की तादाद थी 10 लाख। गुरु गोविंद सिंह जी 20 दिसंबर की रात आनंदपुर साहिब छोड़कर 21 दिसंबर की शाम को चमकौर पहुंचे और उनके पीछे मुगलों की एक विशाल सेना जिसका नेतृत्व वजीर खान कर रहा था भी 22 दिसंबर की सुबह तक चमकौर पहुंच गया। वजीर खान गुरु गोविंद सिंह को जीवित या मृत पकड़ना चाहता था। चमकौर की इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सेना में केवल उनके 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह एवं जुझार सिंह और 40 अन्य सिंह थे। इन 43 लोगों ने मिलकर ही वजीर खान की आधी से ज़्यादा सेना का विनाश कर दिया। इसी युद्ध से वो कहावत आई कि 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है सरग्रही का युद्ध। बैटल ऑफ सरग्रही 12 सितंबर 1897 में ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान के पठानों के मध्य हुआ। ब्रिटिश सैन्य दल में 36 सिख के 21 जट सिख थे जिन पर 12,000 अफगानों ने हमला किया। अंग्रेज सेना के नेतृत्व कर रहे हवलदार ईश्वर सिंह ने मृत्यु पर्यंत युद्ध करने का निश्चय लिया। इस युद्ध को सैनिक इतिहासकार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड्स मानते हैं। चलिए जानते हैं सरग्रही का निर्माण क्यों किया गया। सरग्रही समाना रेंज पर स्थित कोहाट जिले के सीमावर्ती इलाके में एक छोटा सा गांव है। इस इलाके में मूल निवासी पश्तून समय समय पर ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करना जारी रख रहे थे। अंग्रेज इस अस्थिर और आसान क्षेत्र पर नियंत्रण पाने में पूरे रूप से सफल नहीं हो पा रहे थे। तो इसी कारण से ब्रिटिश राज ने किलों की एक श्रृंखला को मरम्मत करके अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। ये वो किले थे जो मूल रूप से सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाए गए थे। इनमें से 2 किले फोर्ट लोकहाट और फोर्ट गुलिस्तान ऐसे थे जो एक दूसरे से कुछ मील की दूरी पे थे। इन किलों को एक दूसरे से दिखाई नहीं देने के कारण सरग्रही को इन किलों के मध्य बनाया गया और इसका प्रयोग एक हेलियोग्राफिक संचार पोस्ट के रूप में किया जाने लगा। सरग्रही पोस्ट को एक चट्टानी पहाड़ की चोटी पर बनाया गया जिसमें एक छोटा सा ब्लॉक हाउस, किले की दीवार और एक सिग्नलिंग टावर का निर्माण किया गया। इस लड़ाई के विवरण को काफ़ी सटीक माना जाता है क्योंकि ब्रिटिश सिपाही गुरमुख सिंह ने युद्ध के दौरान फोर्ट लोकहाट को हेलियोग्राफिक संकेतक के रूप में किले में होने वाली घटनाओं का संकेत दिया था। 12 सितंबर
1897 को सुबह 9 बजे के लगभग 10,000 अफगान विद्रोहियों ने सरघई चौकी पर पहुंचने का संकेत दिया। गुरमुख सिंह के अनुसार लोखहाट किले में कर्नल हॉक्टन को सूचना मिली कि उन पर हमला हुआ है। कर्नल हॉक्टन के अनुसार सरघई में तुरंत सहायता नहीं भेज सकते थे। ब्रिटिश अफसरों ने सैनिकों को पीछे हटने को कहा, पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को नहीं माना। सैनिकों ने अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। विद्रोहियों ने सरघई के आसपास आग लगा दी, जिस धुएं के कारण वो सैनिक उन पर देख नहीं पाए और विद्रोहियों ने घेरे की दीवार के एक भाग को तोड़ दिया। विद्रोही अफगान सेना के अधिनायक ब्रिटिश सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए लुभाता रहा। कथित तौर पर मुख्य द्वार खोलने के लिए 2 बार प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहा। उसके बाद दीवार टूट गई। उसके बाद आमने सामने की भयंकर लड़ाई हुई। असाधारण बहादुरी दिखाते हुए भारतीय सेना के ईश्वर सिंह ने अपने सैनिकों को पीछे की तरफ हटने का आदेश दिया, जिससे लड़ाई को जारी रखा जा सके। गुरमुख सिंह, जो कर्नल हॉक्टन को युद्ध के समाचारों से अवगत करवा रहे थे, अंतिम सिख रक्षक थे। ऐसा माना जाता है उन्होंने 20 अफगान विद्रोहियों को मारा। उनको मारने के लिए उनको जिंदा जलाया और वो मरते दम तक लगातार जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल बोलते रहे। इस युद्ध के बाद उन 21 सिख सैनिकों को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया, जो तभी के टाइम पे सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार था जो एक भारतीय सैनिक को मिलता था। बैटल रिपोर्ट्स के अनुसार उन 21 सिख सिपाहियों ने 600 से 1400 अफगान विद्रोहियों को मार गिराया था। उन सैनिकों की याद में सरघई दिवस मनाया जाता है, जो एक सैन्य स्मरण दिवस है, जो हर साल 12 सितंबर को सरघई की लड़ाई की याद में मनाया जाता है। ब्रिटिश सिख रेजिमेंट की सभी टुकड़ियां हर साल सरघई दिवस को रेजिमेंटल बैटल ऑनर्स डे के रूप में मनाती है। तो ऐसा सुनहरा इतिहास अपना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई सजेशंस हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।